जो आज हम आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की वर्णिका पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 10वीं की वर्णिका से जो ली गई है पाठ 2। इसका नाम है ढाते विश्वास। कहानी का नाम बड़े रोचक है, ढाते विश्वास। ये ढाते विश्वास का अर्थ क्या है, कहानी में आपको हम बताएंगे। आप 10 मिनट तक वीडियो को देखेंगे। ऐसे ही इसे 4 से 5 नंबर प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो आप 10 मिनट, बहुत ही अच्छी कहानी है, 10 मिनट आप इसको देखेंगे। चलिए आते हैं कहानी पे। कहानी का नाम है ढाते विश्वास। ये कहानी है, कुछ देता है कि पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। ये लिखा गया है उड़िया भाषा में। ये किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया। लेकिन हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ते हैं, तो इस उड़िया भाषा को हिंदी में अनुवाद जो किए हुए हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और ये ढाते विश्वास उड़िया भाषा में जो लिखे हुए हैं उनके लेखक का नाम है सात कोरी होता। सात कोरी होता। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। यह देखते हैं, पूछता है एक दो नंबर का एक लगभग हर प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो याद रखें कि जन्म का हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। इनके अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए आते हैं कहानी पे। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसमें विभीषिका दिखाया गया है, इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है तूफान है, सुखाड़ है, बरसात है और बाढ़ है। ये 4 जो है ना, इसके मुख्य विभीषिका है, यानी इसीलिए कहानी को बनाया गया है। और सबसे जो मुख्य है वो है बाढ़। तो इसे हम कहानी पढ़ेंगे, उससे पहले हम पात्र के बारे में जान ले। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। लक्ष्मण, एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति होता है जो कोलकाता में काम करता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है, इनके पति का नाम लक्ष्मण है, यानी कि इनके कुल 4 बच्चे हैं। इनका लालन पालन घर पे नहीं हो पाता है, तो इनके पति को कहाँ जाना पड़ता है? कोलकाता। पूछता है कि लक्ष्मण कहाँ रहता है? तो कोलकाता में। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मी के पति है। लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं? तो कुल 4 बच्चे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उनका नाम है अच्युत, और 2 बेटी बीच में है। एक छोटा बेटा है, ये लगभग 1 वर्ष का है। पूछ देता है कि छोटे वाले बेटे की उम्र कितना था? तो 1 वर्ष। उन्हीं के गांव के एक गुण निधि नाम का व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा युवक है उनके गांव में। इनका बड़ा बेटा है, इनका नाम अच्युत है। 2 बेटी है जो बीच में है, और एक बेटा है जो 1 वर्ष का है। इनके गांव का एक पढ़े लिखे व्यक्ति है जिनका नाम है गुण निधि। पूछता है गुण निधि कौन है? तो लक्ष्मी के गांव के पढ़ा लिखा पढ़ा हुआ युवक, यानी कि जो पढ़ा युवक है तो दिमाग तो ज़्यादा होगा ही। एक सरपंच है गांव के, हर गाँव में होता है। ये तहसीलदार, इनका भी कहानी में कुछ चर्चा है। जैसे तो लक्ष्मी है ना, इनके पति कोलकाता में रहते हैं, और ये लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना कुछ जीविका चलाने के लिए, यानी कि आमदनी कर लेती है, ताकि उससे भी अपना घर कुछ चलाया जा सके। होता क्या है, इनका जो गांव होता है ना, वो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। सबसे पहले तो लक्ष्मी की शादी होकर जब गांव में आती है, तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान इतना बड़ा आता है कि लक्ष्मी जो झोपड़ी होती है, लक्ष्मी जो है इसकी घर जो है झोपड़ी होती है, यानी कि कोई बड़ा महल नहीं। ये झोपड़ी क्या होता है कि तूफान में गायब हो जाता है। इतना बड़ा तूफान होता है, तो पहले तो ये एक तूफान को, एक आपदा को संभाल ली। फिर क्या होता है कि सुखाड़ आ जाता है अगले साल। लक्ष्मी के शादी के, यानी कि ठीक अगले अगले साल ऐसा होता जाता है। तो सुखाड़ आता है। सुखाड़ में क्या होता है कि सारे फसल नष्ट हो जाते हैं। जो बिचड़ा होता है ना, बिचड़ा यानी कि धान का बीज को बिचड़ा बोलते हैं, जो छोटा छोटा बीज होता है जिसको हम लोग रोपते हैं, उसको बिचड़ा। पूछता है बिचड़ा का क्या अर्थ है? तो धान का बीज, जिसको हम बिचड़ा बोलते हैं। इस सुखाड़ में क्या होता है कि लक्ष्मी के फसल भी सारा नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बरसात होती है, और बरसात इतना ज़्यादा होता है कि ये बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। ये जो बाढ़ आने का कारण होता है, उसका कारण होता है बरसात। यानी कि लक्ष्मी जो होती है वो आपदा पे आपदा, आपदा पे आपदा झेलती रहती है। होता क्या है कि इतना बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है उसके गांव में कि ये देवी बांध जो है इनके गांव से ठीक सटे हुआ है। तो पूछता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ है? तो देवी बांध के नीचे। देवी बांध के नीचे
लक्ष्मी का घर है ये। और व्यक्ति पूछता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो देवी बांध के नीचे। ठीक उसी के आगे दलाई बांध है, जो इन्हीं का पानी इस बांध में, इस नदी में हर साल पहुँचता है। होता क्या है कि ये पानी जो है प्रतिवर्ष इन गांव वालों को परेशान करता है। ये उड़ीसा की कहानी है, उड़ीसा के गांव की कहानी है। तो दलाई बांध जो है हमेशा प्रत्येक वर्ष इस गांव वाले को पानी से क्या करता है, परेशान करता है। सारे फसल, सारे घर, दुनियादारी जो भी होता है सभी को ले डूबता है। जैसे बिहार को शोक कहा जाता है कोसी नदी को, तो ऐसे ही वहाँ पे दलाई बांध जो है, यहाँ पे जो महानदी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये सबका प्रकोप है। महानदी हीराकुंड बांध जो देख रहे हैं, टॉपिक लिखे हैं, उसका हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पे है। इसे किसने बनवाया, तो महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए ये महानदी पे हीराकुंड बांध बनवाया था। और इसमें एक और भी आता है, ससुर का मर्जना जो लिखे हैं, ये भी टॉपिक में है। ये लक्ष्मी के ससुर की बात हो रही है। ये लक्ष्मी के ससुर है, ये भी क्या किए थे, महाराज ययाति के साथ साथ और भी लोग काम किए थे ना, तो उसमें ये भी काम किए थे और उसमें पत्थर से दब के ये मर गए थे। कौन, लक्ष्मी के ससुर। होता क्या है कि बाढ़ इतना ना बढ़ जाता है, बाढ़ का इतना प्रकोप बढ़ जाता है कि बाढ़ से पूरे गांव वाले, लक्ष्मी के गांव वाले डर जाते हैं और भागने, अपने से बचने का उपाय करने लगता है। इसमें गुणनिधि नाम का जो व्यक्ति होता है, ये पढ़ा लिखा होता है। ये क्या करता है, अपना एक संगठन बनाता है जिसका नाम रखता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह यानी कि स्वयं से उसमें सहायता कीजिए और यानी कि गांव को बचाइए। ये अछूत जो होता है, बड़ा बेटा इसका होता है। ये लक्ष्मी क्या करती है, तुम भी इसके साथ जाओ और बांध के मरम्मत करो ताकि गांव बच जाए। इसके साथ और भी पढ़े लिखे लोग जाते हैं और दलाई बांध को क्या करते हैं, जितने भी होल छेद होते हैं उसमें कंकर बालू डाल के उसको रात भर इसका मरम्मत करते रहते हैं। लेकिन पानी का प्रकोप रुकने वाला था नहीं। हुआ क्या, पानी इतना हो गया कि बांध को पार कर गया। और जैसे ही पार किया, आवाज़ सभी जगह से आने लगा कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। ये सरपंच साहब थे, ये सरपंच साहब सभी को खबर करते थे कि जाके पूरे गांव में बता दो कि बाढ़ आ गए, सब अपने अपने घरों से निकल जाए यहाँ से। तो सभी गांव वाले डरे हुए थे। इसी तरह क्या हुआ, बांध का पानी पूरे गांव में फैलना चालू हो गया। अब ये अछूत, गुणनिधि, ये सब जो भी है, ये सब कहाँ है, दलाई बांध पे। सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के भागने लगे। लेकिन लक्ष्मी क्या करे, क्योंकि इसका तो बेटा जो था अच्युत, ये भी बांध के पीछे ही था। अभी तो सोच रहा था कि अच्युत आएगा तो हम जाएंगे, क्योंकि इसको छोड़ के हम कैसे जाएं। लेकिन पानी इतना न बढ़ गया कि क्या किया, सबसे पहले अपने जानवरों को, इसके पास कुछ जानवर था, उस जानवरों को पहले रस्सी खोल दिया, उसको भगा दिया। और लास्ट में नहीं कुछ हुआ तो वो अपने 2 बेटी और 1 बेटे को लेकर निकल गई घर से। जैसे निकले, जैसे थोड़ी देर जाते तो पानी इतना तेज था कि कुछ ही देर में उनके पैरों घुटने करते हुए कंधे तक पानी पहुंच गया। इसी में दोनों बेटी को वो आगे भगा दिए और बेटा को लेकर खुद अपने हाथ में उठाकर और वो भागने लगे। भागते भागते क्या होगा, वहाँ पे एक मंदिर था, चंदेश्वरी मंदिर। इस पे पूरे गांव वाले को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ये माता जो है ना हमारे गांव की रक्षा करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों का विश्वास टूट गया, जिसपे नाम पड़ा ढहते विश्वास। यानी कि इसी मंदिर पे सभी लोग भरोसा करते थे कि ये माँ जब तक है मंदिर, जब तक हमारे गांव पे कोई भी संकट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, चंदेश्वरी मंदिर से विश्वास सभी का उठ गया और लोग भागने लगे। कुछ लोग जो बचे हुए थे वो जाके मंदिर टीले पे था, ऊंचा मंदिर था, और ठीक इसी के बगल में एक स्कूल था। उसका स्कूल कहाँ था, तो टीले के नीचे। यानी कि जैसे कि ये स्कूल हो गया तो यहाँ पे मंदिर हो गया, ये टीला हो गया, या चंदेश्वरी मंदिर हो गया, इसी के नीचे था। लोगों को जितना वहाँ जाकर मंदिर में छुप गया, कुछ लोग यहाँ छुप गए। पानी इतना बढ़ गया कि स्कूल के छत पे ठोना भर पानी हो गया, घुटना भर जो बोलते हैं, स्कूल के छत पे घुटना भर पानी हो गया। इधर लक्ष्मी परेशान। लक्ष्मी क्या की, लक्ष्मी अपने छोटे बेटे को लेकर भाग रही, भागते भागते हुआ क्या, उसे एक पेड़ मिला, बरगद का पेड़। पूछता है कि किस चीज़ के पेड़ से सीता टकराई थी या किस चीज़ के पेड़ पर सीता चढ़ गई थी, तो बरगद का पेड़ था। इसे क्या कि अपने बेटे, 1 साल का बेटा था, उसे एक हाथ में रखकर और पेड़ पे चढ़ गई। दोनों बेटी को आगे भगा दी थी और इस बेटे को लेकर पेड़ पर चढ़ गई। क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी कौन सा पेड़ पर चढ़ गई थी, तो बरगद का पेड़ था। और जाते हैं क्या हुआ, वो बेहोश हो गई पेड़ पे बेहोश हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि उनका जो छोटा बेटा था, ये बेटा कब हाथ से छूट गया, ये पता ही नहीं चला। अब जब हाथ से छूट गया, सुबह हुई रात पर, वो क्या हुआ
कि वो पेड़ पे बेहोश पड़ी हुई। जब सुबह में नींद खुली तो देख रहा है कि चारों तरफ पानी है, मलबे जमे हुए हैं, लोग मर मर के दह रहे हैं, पशु पक्षी दह रहे हैं। तब याद आया कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, जो 1 साल का मेरा बेटा था कहाँ गया। तो इतने में क्या देखती है कि एक उसी उम्र की एक बच्चे दहते हुए आ रहा है सॉरी। तो वो क्या करती है, उस बच्चे को ले लेती है और अपने अस्तर से लगा कर दूध पिलाने लगती है। बस आगे क्या हुआ इतना पता है कि सीता बच गए, सॉरी लक्ष्मी बच गई, लक्ष्मी नहीं मरी, 2 बेटी बच गई। अच्युत का बताया नहीं गया कि अच्युत का क्या हुआ, क्योंकि तो पीछे रह गया। गुण निधि का बताया नहीं गया क्योंकि बांध में दवाई बांधने गया था। तो कहानी में इतने भी छोड़ दिया गया है और कहानी में खत्म होता है। बस इतना समझ लीजिए कि लक्ष्मी बच गई और उनका जो 2 बेटी थी वो बच गई, ये भी बेटा मर गया, ये बेटा तो मर ही गया। ये समझिए कि बेटा मर ही गया, क्योंकि जब पानी लक्ष्मी से पीछे ही था उसका बेटा तो मर ही गया होगा। तो यही कहानी है, बहुत ही अगर इसे लिया जाए तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो लक्ष्मी के साथ होता है क्योंकि पति के न रहने के कारण ये सब कष्ट उठाना पड़ता है। चलिए देखते हैं, ये अब इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, आप लोग साथ में देखेंगे और बोलेंगे। जैसे कि ढाते विश्वास, ये क्या है, कौन सी विद्या है, कहानी। किस भाषा में उदित है, तो उड़िया। इनके लेखक कौन है, सात कोड़ी होता। जन्म कहाँ हुआ था लेखक का, तो जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को। ये तो उड़िया भाषा में है। इसे अनुवाद किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। इसमें किस चीज की विविधता को दिखाया गया है, तो तूफान, सुखाड़, बरसात और बाढ़। सबसे अधिक किसका है, तो बाढ़ का, क्योंकि बाढ़ से सभी परेशान थे। लक्ष्मण कहाँ रहता था, कोलकाता में। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी के कितने बच्चे थे, कोई 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी। गुण निधि कौन था, तो लक्ष्मी के गांव के पढ़ा लिखा एक युवक। आगे चलिए, लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार साहब के यहाँ। तहसीलदार साहब कहाँ थे, तो गांव में ही थे। ये देखिए, भुवनेश्वर साहब को किसने बचाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने। ये क्या किया था, ये हीराकुंड बांध बनवाए थे महानदी पे, गांव के सहयोग से ही। जैसे हो लक्ष्मी के जो ससुर थे किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी, तो बांध बनाने के क्रम में पत्थरों के नीचे दब जाने के कारण मृत्यु हुई थी। बरगद का पेड़, ये बताया गया कि लक्ष्मी बाढ़ के समय किस चीज से टकराई थी, तो बरगद का पेड़ से। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पे है। महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। देवी बांध, ये पूछता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो देवी बांध के नीचे। किस नदी से परेशान था, तो महानदी से। ये दलाई बांध जो है इसी का छोटा सा भाग है। बिचड़ा का अर्थ क्या होता है, तो धान का बीज, है ना। तो यही कहानी था। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमसे। 10th क्लास के आपको है ना सारे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ तक होगा, क्योंकि एग्जाम का 1 महीना बाकी है।